दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, हरियाणा में 5 तारीख को विधानसभा चुनाव है। 8 तारीख को वहां पर वोटों की गिनती होनी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर इस टाइम पूरे देश में पूरा माहौल बना हुआ है। हरियाणा में चुनाव एकदम परिवर्तन की ओर है। जैसा आप सभी को पता है, हरियाणा में आने वाली 5 तारीख को 90 की 90 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और चुनाव के नतीजे 8 तारीख को आएंगे। दोस्तों, जैसा आप सभी को जानकारी हासिल हो चुकी होगी कि सभी कैंडिडेट अपना फॉर्म भर चुके हैं, नाम वापसी की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है और कैंडिडेट अब सिर्फ कैंपेन कर रहे हैं। तो कैंपेन को लेकर मैं एक ऐसी सीट की बात आप से करने जा रहा हूं जिस सीट को लेकर पूरे हरियाणा में चर्चा है और आसपास के राज्यों में भी इस सीट की पूरी चर्चा है। और जिस सीट का मैं जिक्र करने जा रहा हूं वो सीट बहुत खास है, क्योंकि 90 की 90 सीटों को प्रभावित करने वाली सीट मानी जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ समालखा विधानसभा सीट की। और समालखा विधानसभा में काफी हंगामा मचा हुआ है और इसको लेकर सोशल मीडिया पर तीखी प्रक्रियाएं सामने आ रही है। जैसा भी मैं भी अपनी पिछली कई वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ, हरियाणा में अब की बार विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में समालखा सीट पर भी 5 तारीख को वोटिंग होनी है। और दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, समालखा सीट पर इस बार निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं और बीजेपी व कांग्रेस भी आमने सामने हैं। जैसा आप सभी को पता है, अभी तक इस सीट पर बीजेपी अपना परचम नहीं लहरा चुकी है। लगातार बीजेपी इस सीट पर पिछड़ती रही है, लेकिन इस बार उन्होंने दांव खेला है। 2 बार करतार सिंह भड़ाना वहां से विधायक रहे। उनके बेटे मनमोहन सिंह भड़ाना को बीजेपी ने अब की बार टिकट दिया है और इस उम्मीद के साथ बीजेपी ने टिकट दिया है, जो हम नहीं कर सके या कोई और नहीं कर सका, जो बीजेपी का परचम अब तक इस सीट पर नहीं लहरा सका, वो मनमोहन भड़ाना अब की बार लहराना चाहेंगे। तो दोस्तों, मैं उसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हुए आप सबसे बात करने वाला हूं। और जो लोग हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं उन सभी से कहना चाहता हूं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों, समालखा विधानसभा सीट पर अब की बार बीजेपी से मनमोहन भड़ाना, और वहीं बात करें पूर्व विधायक 2012 से और 2000 लगभग अब की बार जो कैंडिडेट सामने है 2014 में 2014 में वहां पर रविंद्र मचरौली विधायक थे। उससे पहले धर्म सिंह छोक्कर थे और अब की बार भी धर्म सिंह छोक्कर वहां पर विधायक हैं वर्तमान। तो निर्दलीय जो पर्चा भर रखा है रविंद्र मचरौली, वहीं कांग्रेस की ओर से टिकट फाइनल हुआ है और लगातार वर्तमान विधायक धर्म सिंह छोक्कर वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये आंकड़े काफी मिले जुले हैं। 2 गुज्जर प्रत्याशी और 1 जाट प्रत्याशी मैदान में हैं और इन सभी को लेकर काफी तैयारियां उस सीट पर चल रही है। तो समालखा विधानसभा की अगर हम बात करें तो गुज्जर बहुल सीट ये मानी जाती है और जाट वोट बैंक भी बराबर के इसमें शामिल है। तो इस सीट पर अगर मैं बात करूं, मनमोहन भड़ाना अभी तक वो पकड़ नहीं बना पा रहे जो पकड़ उन्हें बनानी चाहिए थी, क्योंकि बाहरी होने का तमगा उन पर लगा है और लगातार जो कारवा अगर बढ़ता जा रहा है। पूरी विधानसभा का अगर हम जिक्र करें तो रविंद्र मचरौली जो निर्दलीय प्रत्याशी है उनके साथ लगातार कारवा बढ़ता जा रहा है और वो जीत की ओर अग्रसर हैं और लगातार जीत के दहलीज पर वो खड़े हैं। और समालखा विधानसभा की अगर हम बात करें तो सीधम सीध जो मुकाबला है धर्म सिंह छोक्कर पूर्व विधायक रविंद्र मचरौली के बीच है। मनमोहन भड़ाना इस रेस में कहीं भी शामिल नहीं है, क्योंकि उन पर बाहरी होने का तमगा लगा है, क्योंकि बाहरी एक प्रत्याशी को बीजेपी ने यहां से टिकट दिया और इसको लेकर जो बातें चल रही थी कि वहां से किसी और को टिकट होगा, मगर मनमोहन भड़ाना को अब की बार वहां से टिकट मिला है। मनमोहन भड़ाना अभी तक जनता के बीच अपनी पकड़ नहीं बना पाए, ना ही वो जनता की नब्ज टटोलने में अब तक नाकाम रहे हैं। हालांकि चाहे आने वाले दिनों में वो कुछ भी कर जाएं, लेकिन अभी तक जीत की रेस से वो काफी बाहर नजर आ रहे हैं। वहीं धर्म सिंह छोक्कर भी एक जाना माना चेहरा है। भूपिंदर सिंह हुड्डा के बेहद करीबी माने जाते हैं और एक मंझे हुए खिलाड़ी के तौर पर वो भी चुनावी मैदान में, क्योंकि वर्तमान में वहां से विधायक हैं। आप सभी को पता है, कई सारी एजेंसियां, कई सारे रियल एस्टेट का बिजनेस, वे पेट्रोल पंप, वे कई तरह के बिजनेस वो गुड़गांव में करते हैं और हरियाणा में उनकी एक अलग पहचान है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेहद करीबी माने जाते हैं धर्म सिंह छोक्कर।
और इसको लेकर भी चुनाव की पूरी तैयारियों के साथ वो मैदान में डटे हैं। उनके साथ भी काफिला और कारवां काफी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें इस समालखा विधानसभा की, तो समालखा विधानसभा सीट पर निर्दलीय विश्व कांग्रेस के बीच मुकाबला देखा जा रहा है। इन दोनों के बीच ही कड़ा मुकाबला है और बाजी कौन मार सकता है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी ने इन दोनों की नींद उड़ा रखी है। निर्दलीय प्रत्याशी जब से मैदान में उतरे हैं, कांग्रेस में बीजेपी की नींद उड़ा रखी है, क्योंकि पिछली बार भी 2019 से पहले रविंद्र मछरोली वहां से विधायक थे। हालांकि उन्होंने बाद में बीजेपी को समर्थन कर दिया था। लेकिन हम बात करें रविंद्र मछरोली की, इस बार वो काफी मजबूती के साथ मैदान में खड़े हैं और जनता उनके जो सामाजिक काम वो करते हैं, उनके स्वभाव को देखकर उनके साथ जुड़ी है। और समालखा सीट पर कड़ा मुकाबला होगा तो सिर्फ रविंद्र मछरोली व धर्म सिंह छोक्कर के बीच होगा। दोनों ही कैंडिडेट काफी मजबूत इस सीट पर माने जा रहे हैं और देखने वाली बात यह होगी 5 तारीख की वोटिंग के बाद जीत का परचम कौन लहराता है। लेकिन हाल फिलहाल में अगर हम बात करें तो बीजेपी के मनमोहन भड़ाना इस सीट पर जनता की नब्ज टटोलने में अभी तक नाकाम रहे और जनता के वो आसपास भी नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि बारी होने का टैग उन पर लगा है। और बीजेपी की अब की बार तीखी आलोचना, हालांकि पूरे हरियाणा की अगर बात करें तो कांग्रेस सत्ता में वापस आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस के सत्ता में वापस आने के बाद इस सीट पर वो पिछड़ सकती है। दोस्तों, ऐसी तमाम खबरें और तमाम बातें जानने के लिए आप मेहरबान अंसारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। तो जल्द लौटेंगे नई कहानी नई बात के साथ। धन्यवाद।